ये क्या रे, हम लोग इंटरेस्ट का धंधा बंद कर दे, अपन भी साला तंग आ गया। अपन भी सोच रहा कि इडली डोसा सांभर का कोई चौरस्ते पे बंडी लगा ले, या फिर हिंग लगे ना फिटकरी रंग शो का कोई हजाम खाना खोल ले। अरे साहब आप ऐसा कैसा बोल रहे हो आप? मैं तो हर महीना आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ। सिर्फ 2-3 हफ्ते का और टाइम दे दो, मैं आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ पैसे दे दूंगा। लॉकडाउन की तरफ से परेशान था साहब। चल ठीक है, जा। सुन, 3 हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा। और सुन, आइंदा से बच्चों को अपना बॉडीगार्ड बना के मत लाना। चल। हेलो। अरे यार, कब वापस करेगा पैसा मेरा? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, याद रखना, एक को छोड़ूंगा नहीं। मैं मेरे कारोबार से बहुत परेशान हूं, दिमाग मेरा फट रहा है। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल रख फोन। मैंने तुम्हें काम सौंपा था, हो गया वो? सर आइए बैठ के बात करते हैं। बैठो। 1 मिनट सर। बैठो। अमेरिका से मैं तुम्हें बार बार फोन कर रहा था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सिर्फ 4 दिन के लिए इंडिया आ रहा हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, पर तुमने कुछ नहीं किया। लॉकडाउन हो गया था ना सर। क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? हैं? और ये अमाउंट तो लॉकडाउन से पहले का है, और ये बीच में लॉकडाउन कहां से आ गया? जिसे देखो उसे अच्छा बहाना मिल गया लॉकडाउन का, अपनी खर्च अदायगी से बचने के लिए। हाँ, मैं बार बार तुमको कह रहा था कि मैं इंडिया में सिर्फ 4 दिन के लिए आ रहा हूं, बट तुमने कुछ काम ही नहीं किया। हाँ, किधर रहते हो तुम आजकल? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब इतने छोटे से वक्त में मैं किस तरह इस काम को अंजाम दूंगा? आदाब राजा भैया। आदाब। ये हमारे संजय सर। आदाब सर। आदाब। सर 1 मिनट। क्या तेरे को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती? कितने बार बेवकूफ बनाएगा? और घड़ी घड़ी मेरे आदमी लोग तेरे घर के चक्कर कर रहे, क्या वो लोग को काम धंधा नहीं है? साहब, ये गलती मैंने नहीं की है साहब। ये गलती तो मेरे बेटे अली ने की है, जो सूद पर पैसा ले लिया। लॉकडाउन से पहले उसने आपसे कर्जा लिया और लॉकडाउन में उसकी मौत हो गई। शादी के लिए वो कर्जा लेकर जब घर पहुंचा, हमने उसे बार बार पूछा कि बेटे हमें ये कर्जा कैसे अदा करना पड़ेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बस एक ही बात कहता था, अब्बू ये कर्जा मैंने लिया है, मैं ही अदा करूंगा। हमें तो ये भी पता नहीं साहब कि उसने सूद पर पैसा लिया है, वरना हम ये पैसा कभी नहीं लेते साहब, क्योंकि हमारे इस्लाम में सूद पर पैसा लेना और पैसा देना हराम है साहब। लॉकडाउन में कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई और सारी जिम्मेदारी और बोझ मुझ पर, मेरी बीवी और 3 बच्चियों पर पड़ गया साहब। 8-10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है साहब। 8-10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब। मैं ये पैसा कहां से अदा करूंगा, कहां से अदा करूंगा?
राजा, ये साहब को जाने दो। सर अभी इसको छोड़े ना, 6-8 महीने इसके पीछे फिरना पड़ेगा। अबे गुस्सा मत दिला, वरना आदमियों को भेज के तेरा घर का सामान फिकवा दूंगा और तेरे तीनों बेटियों को बड़वों के हाथ बिकवा कर कोठे पे बिठा दूंगा और जिंदगी भर नाचना पड़ेगा। हट! क्या बोला? इनकी बेटियों को कोठे पर नचवाएगा? हाँ? भगवान ना करे कल को अगर ये वक्त तुझ पर आ जाए, तेरी बीवी और तेरी बेटी कोठे पर चले जाए, तो तब क्या करेगा तू? प्लीज इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। पैसे की हवस में हैरान हो गया है ये, जानवर बन गया है ये। प्लीज आप जाइए, आप जाइए यहां से प्लीज। ऊपर वाला तुम पर रहम करे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुम्हारा घर दौलत से भर दे। हाँ हाँ, आप जाइए, आप जाइए यहां से प्लीज। कहां है इनका खाता? फाइल निकाल। ये अली के बाबा थे? हाँ, अली डेवलपर्स। कितना पैसा देना है तेरा? 10 लाख। 10 लाख? 5 लाख असल, 5 लाख सूद, टोटल 10 लाख। जानता है अली डेवलपर्स कौन है? नहीं जानता ना? तो सुन, अली वो लड़का है जिसकी वजह से बिजनेस में मुझे 4 गुना फायदा हुआ है। उस अमाउंट से मैं उसकी बहनों की शादी करवाना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से यूएस चले गया। अभी एक बात सुन, उनका जो बैच है उसे माफ कर और जो असल अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में से ले ले। अरे सर आप ऐसा बोल रहे हैं, मेरा भी ऑफिस है, स्टाफ है, मेरी भी फैमिली है, आप इसका पूरा सूद माफ कर दो बोल रहे। रह गई मेरी 25 लाख की बात, तो अमाउंट मुझे कल तक मिल जाना चाहिए, वरना राजा तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू मुझे जानता है, समझा? ठीक है सर। किसे फोन लगा रहे हो नैना? अरे फोन ही नहीं लग रहा माँ। किसे लगा रहे हो? माँ अयान को फोन लगा रही हूँ। अरे आयान को नहीं, तेरे अब्बू को फोन लगा। उन्हें घर से बाहर गए हुए बहुत टाइम हो गया है। माँ तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अब्बू आ जाएंगे। तू फोन तो लगा उन्हें। रुको मैं फोन लगा रही हूँ। अरे तेरे अब्बू का फोन तो यहीं पे बज रहा है। ये अब्बू का फोन है? देख। रुको मैं देखती हूँ। हाँ माँ ये अब्बू का ही फोन है। पता नहीं कहाँ रह गए वो। नसरीन, नसरीन। जी नैना बाजी। नसरीन जी। अब्बू फोन घर पर ही भूल कर गए। अब्बू घर पर फोन भूल कर गए? मुझे तो पता नहीं। अच्छा सुन, राजा भैया का नंबर है तेरे पास? अब्बू के फोन में होगा, 1 मिनट देखती हूँ। अरे बाबा जल्दी देना नंबर। क्यों नैना बाजी, क्यों उसके मुंह को लगती हो? क्यों उसको छेड़ के 6 पैसे लेती हो? आप तो जानते हो वो कैसा है, जो मुंह में आता वो बक देता है। अगर जीजाजी को पता चलेगा कि राजा भैया ने आपके साथ बदतमीजी की तो कहाँ की लड़ाई कहाँ चली जाएगी। पहले ही बहुत परेशान है, आपको पता नहीं राजा भैया के आदमी एक बार आपको उठाकर ले गए थे। ये क्या तरीका है तुम्हारा? इंसान हो या जानवर हो तुम? ए ज्यादा मत बोल, वरना अभी तक तो मैं इंसान हूँ, मुझे जानवर और हैवान बनने में टाइम नहीं लगेगा, जिसे तेरी भाषा में शैतान बोलते हैं। अब्बू ने कहा ना तुमसे हमको थोड़ा वक्त चाहिए बोल के। 2 साल हो गए पैसे लेके, 9 महीने लॉकडाउन में गुजर गए, अभी कब देते पैसे? पैसे रख के कोई देना नहीं चाहता, ऐसा तो नहीं है ना? आदमी मजबूर, लाचार, बेबस होकर ही किसी के सामने गिड़गिड़ाता है ना। ये तेरा भाषण सुनने नहीं बुला इधर मैं, ये मुसीबत को बाहर छोड़ो रे।
ए छोड़ो, छोड़ो मुझे, ए छोड़, मैं चले जाऊंगी। अरे बाबा, जो होगा वो देखा जाएगा, पहले नंबर दे तू। ओके, देख रही हूँ। हाँ, मिल गया। बोलूं? बोलो। 99 99 08 08 946 946 3496। हेलो कौन? जी, मैं शाकिर साहब की बड़ी बेटी नैना बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। जी, हमारे अब्बू घर से गए हुए बहुत टाइम हुआ है, आपके पास ही आए बोल के सुनी हूँ, अभी तक वापस आए नहीं वो घर पर। अरे उनको तो मेरे ऑफिस से गए बहुत टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पर आए नहीं, हम सब परेशान हैं घर पर। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऑफिस से गए तो बहुत टाइम हो गया उन्हें। क्या हुआ? वहाँ से निकले हुए बहुत टाइम हुआ मम्मा। पता नहीं कहाँ रह गए, पता नहीं कहाँ रह गए तुम्हारे अब्बू। नसरीन, हाँ, तुम राजा भैया के आदमी अब्बू को बुला कर ले जा रहे थे, तू रोकना था ना। मैं सामने ही थी नैना बाजी। मैंने अब्बू से कहा कि मैं साथ में चलती हूँ, लेकिन अब्बू ने साफ मना कर दिया। आप तो जानती हो अब्बू कैसे हैं। तू रोकना था ना। मेरी बात कहाँ सुनते हैं अब्बू। या अल्लाह, करे क्या अभी। हाँ, वही तो। या अल्लाह रहम कर।